हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में जोड़ना बताया था। तो सबसे पहला ही जो मैंने नाउन क्लास का बताया था और बताया था कि नाउन क्लास में इसके अंतर्गत दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, इफ, वेदर और सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स कंजंक्शन का काम करते हैं। इनके माध्यम से सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्यों को जोड़ा जाता है। समथिंग के लिए व्हाट, सम प्लेस के लिए वेयर, सम टाइम के लिए व्हेन और सम रीजन के लिए व्हाई तथा समवन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। कल मैंने इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्ग मैंने बताए थे, एक सब्जेक्ट टू द वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, और उसके एग्जाम्पल बताए थे। आज उसके आगे ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, थर्ड नंबर है ये। ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। अब इसमें एग्जाम्पल, तो जैसे वाक्य दे दिया जाए, पहला द टीचर सेड समथिंग, प्लीज पे अटेंशन टू इट। अध्यापक कुछ कहता है, कृपया इस पर ध्यान दो। तो देखिएगा इसमें अध्यापक कुछ कहता है, प्लीज पे अटेंशन टू इट, कृपया इस पर ध्यान दो। यहाँ पर देखिए जो इट है ये इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टू का ऑब्जेक्ट क्या है? इट। और अध्यापक कुछ कहता है, कृपया इस पर ध्यान दो। हमने क्वेश्चन किया किस पर ध्यान दे? जो कुछ भी अध्यापक कहता है। यानी ये इट जो है इस पूरे वाक्य की पूर्ण ऐसा आभास हो रहा है। तो हमें इस पूरे वाक्य को कंजंक्शन के साथ इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये वाक्य बन जाएगा, प्लीज पे अटेंशन टू, और समथिंग के लिए व्हाट का प्रयोग बताया है, टू व्हाट, द टीचर से। व्हाट बन गया, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर से, कृपया ध्यान दो जो कुछ भी अध्यापक कहता है। तो यहां पर टू ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, व्हाट द टीचर सेज, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन टू का। ठीक है ना, ये हो गया ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। क्लियर। एक एग्जांपल इसका और हम दे रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, he said so, he said so, उसने ऐसा कहा, फुल स्टॉप। you must not rely on it, उसने ऐसा कहा, उसने कुछ कहा, तुम्हें इसे प्रसारित नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे किसी को बताना नहीं चाहिए, इसका प्रचार नहीं करना चाहिए, रिले नहीं करना चाहिए। किसे? जो कुछ भी उसने कहा। तो यहाँ पर भी देखिए इट ऑन का प्रीपोजिशन है टू, ऑन का प्रीपोजिशन है, ऑन का ऑब्जेक्ट है इट, और इट जो है इस पूरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। तो आपको इस पूरे वाक्य को कंजंक्शन के साथ ऑन का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो जब वाक्य बनेगा तो यू मस्ट नॉट रिले ऑन व्हाट ही
जाना चाहिए जो कुछ भी उसने कहा। तो ये जो व्हाट ही सेड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट है, तो हो गया ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन। क्लियर हुआ ना, समझ गया कि नहीं? ऑब्जेक्ट को मतलब प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट सर्च करना है, आसान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये जो मैं बता रहा हूँ, उसमें ध्यान दें। अब देखिए इसके बाद आता है केस इन अपोजिशन टू द नाउन, चौथा केस इन अपोजिशन टू द नाउन। ये केस इन अपोजिशन टू द नाउन, जरा आपको कुछ समझना है। जैसे वाक्य दे दिया जाए नंबर 1, गांधी जी was shot dead, गांधी जी की हत्या कर दी गई। दूसरा वाक्य, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक a wildfire, गांधी जी की हत्या कर दी गई, समाचार पूरे संसार में जंगल में आग की तरह फैल गए। कौन सा समाचार? कि गांधी जी की हत्या कर दी गई। केस इन अपोजिशन, जिस जो सिंपल में आपने पढ़ा था नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, उसी प्रकार का रूल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल इसमें कंजंक्शन का प्रयोग होगा। तो जब इसको हम बनाएंगे तो बनेगा द न्यूज, ध्यान देना, द न्यूज कम। अब इस नाउन के लिए केस इन अपोजिशन कमा दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, फिर कहा समाचार कि गांधी जी की हत्या कर दी गई। अब आपको टेक्स्ट यूज कर देना यहां से, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ये बन गया। यानी ये द न्यूज नाउन हो गया, दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, ये आपका केस इन अपोजिशन हो गया इस नाउन के लिए। तो केस इन अपोजिशन टू द नाउन इस तरह से, और इसके बाद टेंस हो गया, कामा दोनों जगह लगेगा। तो वाक्य बन गया द न्यूज कामा दैट गांधी जी वाज शॉट डेड कामा स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक वाइल्डफायर। केस इन अपोजिशन द न्यूज नाउन के लिए। एक देखिए इसमें हम ले रहे हैं, जैसे सेंटेंस दे दिया जाए, the rains would come, इसका मतलब वर्षा होगी। दूसरा बात, that was our hope, ऐसी हमारी उम्मीद थी। और तीसरा है our hope was, हमारी उम्मीद गलत थी। वाक्य है the rains would come, वर्षा होगी, that was our hope, ऐसी हमारी उम्मीद थी, our hope was wrong। तो सबसे पहले तो हमें नाउन सर्च करना है। the rains would come, ये उम्मीद थी, that was our hope सीधे सीधे सब नाउन ग्रुप यूज हो जाएगा। our hope come, that the rains would come, that the rains would come, और was
यानी सेंटेंस बन गया our hope comma that the rains would come comma was 11। तो यहाँ पर that the rains would come ये केस इन पोजीशन है इस नाउन के लिए, समझ गया ना, इस नाउन के लिए केस इन पोजीशन। तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसका पांचवा जो है वो है कॉम्प्लीमेंट विदाउट। Complement to the अब ये कैसे बनेगा, ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब कैसे वाक्य होंगे, जैसे वाक्य दे दिया जाए Ram had failed in the exam। इसका मतलब कि राम परीक्षा में फेल हो गया है। राम हैज फेल्ड इन द एग्जाम। द रीजन, ध्यान देना, द रीजन इज केयरलेसनेस। कारण है उसकी लापरवाही। राम हैज फेल्ड इन द एग्जाम, फुल स्टॉप, द रीजन इज केयरलेसनेस। तो जब इस वाक्य को बनाएंगे तो अलग ढंग का वाक्य थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। जब वाक्य बनेगा तो द रीजन ऑफ रामास फेलर, ये हमने फेल का नाम बना दिया यहाँ पर। द रीजन ऑफ रामास फेलर इन द एग्जाम, इन द एग्जाम that he is careless, he is careless। यहाँ पर एक चीज और करनी है, इन एग्जाम इज, तो ये इस इज का जो है वो कंपनी। द रीजन ऑफ रामास फेल्योर इन द एग्जाम, इन एग्जाम इज कॉमा दैट इज केयरलेस। तो दैट इज केयरलेस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब इज, इसका ठीक। एक एग्जांपल इसका और दे रहे हैं, जैसे ही anyone, full stop. The reason is laziness। यानी वह कोई कार्य नहीं करता है, कारण है उसका आलस। जब इस वाक्य को बनाएंगे तो यहाँ पे वही चीज, द रीजन ऑफ इज नॉट डूइंग एनी, the reason of his not doing any work is that he is lazy। So that he is lazy is the complement verb of each। ये मतलब यानी the reason of his not doing any work is that he is lazy। उसका कोई भी ना काम करने का कारण है उसका आलस है। कोई भी काम ना करने का कारण है उसका आलस है। तो ये कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब से वाक्य बने। कल हमने आपको बताया था सब्जेक्ट टू द वर्ब,
दूसरा ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। आज हमने आपको पढ़ाया ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, केस इन अ पोजीशन टू द नाउन और कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, फेयर कॉपी में नोट करेंगे। अभी इसके कुछ और एग्जाम्पल कल चलेंगे, वो हम आपको समझाएंगे। ओके।